जैसे ही पार्वती जी के रूप में जन्म हुआ। बोलिए पार्वती मैया की जय। बड़ा सुंदर यहाँ पर सती चरित्र को गोस्वामी जी ने प्रणाम किया। अब यहाँ से उमा चरित्र प्रारंभ होता है, पार्वती चरित्र। माँ पार्वती का जन्म हुआ। नारद जी को समाचार मिला तो नारद जी महाराज आए हैं। बड़ा स्वागत किया मैना मैया हिमाचल ने। कन्या को लेकर के आए महाराज, कन्या का जन्म हुआ है, जरा आप देखकर बताओ। आप त्रिकालज्ञ हो, त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, गति सर्वत्र तुम्हारी। और नारद जी कयों सुता के दोष गुण मुनिवर हृदय। आप इस सुता के दोष और गुण बताओ। अब जब कहा नारद जी से कि दोष और गुण बताओ, ज्योतिष का नियम है कि दोष पहले नहीं बताए जाते। क्यों? पहले ही दोष बता दिया तो यजमान पहले भर जाएगा, घबरा जाएगा ना, अरे इतनी दिक्कत। पहले गुण बताए जाते हैं कि अरे बढ़िया व्यवस्था है, चिंता मत करो। फिर धीरे से एक दो दोष दिखाए जाते हैं कि भाई ये व्यवस्था जरा ठीक करो। नारद जी भी उत्तम ज्योतिषी हैं। पिताजी कह रहे हैं कहूं सुता के दोष गुण, बेटी के दोष और गुण बताओ। नारद जी पहले गुण बता रहे हैं कि महाराज आपकी बेटी बड़ी गुणशील है। सुता तुम्हारी सकल गुण खानी, तुम्हारी बेटी तो सारे गुणों की खान है। सुंदर है, सहज है, इसका नाम अंबिका होगा, भवानी होगा। लक्षणों की कुमारी होगी, संतों को प्यारी होगी। इसके नाम का सुमिरन करके स्त्रियां पतिव्रत धर्म को धारण करेंगी। शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, अब सुना हूं जे अब अवगुण दुई चारी। अब धीरे से कहा कि दो चार अवगुण है बस इसमें। मैना मैया बोली कि क्या अवगुण है? बोली ज्यादा नहीं है, दो चार। तो बोले बताओ। बोली बाकी तो इसका जीवन बड़ा अच्छा है, बहुत सुंदर है, खूब बढ़िया है, विधिवत है, बस इसका जो पति होगा कैसा होगा? बोले इसकी कुंडली कहती है अगुण अमान मातु पितुहीना और उदासीन सब संशयहीन। इसका जो पति होगा वो अगुण होगा, उसमें कोई गुण नहीं होगा। वो अमान होगा, उसके कोई माता पिता नहीं होंगे, उसका कोई कुल नहीं होगा, उदासीन होगा, सब संशयों से छीन होगा। अब तो माता पिता की धड़कन तेज। अभी बेटी का जन्म हुआ और पति ऐसा। बोले अभी और सुनो। जोगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल वेश, अस स्वामी अस कहीं मिलही पड़ी हस्त असीरे। इसके हाथ की रेखा कह रहा है इसका पति कैसा होगा? बोले जोगी होगा, जटिल होगा, जटाएं बांधेगा, अकाम मन, कोई कामना नहीं होगी उसे, नग्न होगा, उसका वेश बड़ा अमंगल होगा। और ऐसा स्वामी इसको मिलेगा, इसके हाथों की रेखा के। अब तो दोनों पति पत्नी रोने लगे कि बताओ इतना भयंकर दोष, ऐसा पुत्र ऐसा पति मिले, जोगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल वेश। अब जब कहा तो सुनी मुनि गिरा सत्य जी जानी, दुख दंपति उमा हर्षानी। मां पार्वती तो हर्षित हो गई और माता पिता रोने लगे। अच्छा ऐसा क्यों? माता पिता क्यों रो रहे हैं कि ऐसा दामाद मिले? और पुत्री क्यों खुश हो रही है कि जितने दोष बता रहे हैं ये सब तो मेरे भोले बाबा ही में है। मतलब ये बात तो पक्की हो गई कि पति में भोले नाते ही मिलने वाले हैं, इसलिए प्रसन्न हो। पर नारद जी भी भेद नहीं जान पाए। जब ज्यादा सोचने लगे तो नारद जी ने कहा चिंता ना करें, जो लिलार में लिखा है वो तो हो गई महाराज। देव धनुज नर नाग मुरी कोई न रखे बनहार, कोई से मिटा नहीं सकता है। हाँ लेकिन एक चीज है, क्या? बोले जे जे बर के दोष बखाने, जो जो मैंने बर के दोष बताए हैं ना, ते सब शिव पही मैं अनुमान। ये सब मुझे लगता है शंकर जी में फिट बैठ।
और अगर विवाह शंकर जी से हो जाए, जो विवाह शंकर सन होई तो 200 गुण सम कह सब कोई। अगर शंकर जी से विवाह हो गया तो ये 200 भी गुण बन जाएंगे, ज्यादा देर नहीं लगेगी। और जे यही सेज शयन हरि करहि, जिससे सई नारायण जहां शयन करते हैं, अगर चाहो उनसे भी विवाह हो सकता है। मुझे तो लगता है ये सारे दोष जो हैं ये भोलेनाथ में दिखाई देते हैं, लेकिन इसके लिए कुछ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? बोले जो तप करे कुमारी तुम्हारी, जो तप करे तुम्हारी भाव हूँ मैट सके त्रिपुरारी, भाव मैट सके त्रिपुरारी। यद्यपि बर अनेक जग माही, यद्यपि बर अनेक जग माही, लेकिन यही कह शिव तजी दूसर नाही, यही कह शिव तजी दूसर नाही, यही कह शिव तजी दूसर नाही। अगर तुम्हारी पुत्री जाकर तप करे तो भोलेनाथ भाभी को भी मैट सकते हैं। और यद्यपि अनेक बर हैं दुनिया में, लेकिन जह कहे तजी, यही कहे शिव तजी दूसर नाही। एक बात, एक अर्थ तो इस चौपाई का ये हो गया कि यह कहे शिव तजी दूसर नाही, इनको शिवजी को तजकर दूसरे कोई नहीं मिलेंगे। और दूसरा अर्थ जो सती मैया ने समझा वो क्या? बोलिए वही है कौन? बोली यही कहे शिव तजी, जिनको शिवजी ने पहले तज दिया था, दूसर नाही। ये दूसरी नहीं, वही सती पार्वती बनकर आई है, चिंता मत करो। अगर ये तप करे तो कुछ हो सकता है। अब नारद जी तो चले गए, पति पत्नी सोचने लगे क्या करें, इतनी सी कन्या कैसे होगा? तब तो बेचारी कर नहीं पाएगी। जो घर भर कुल होई अनूपा, घर भर कुल अनूप मिल जाए तो बेटी का विवाह होना चाहिए, लेकिन कैसे? बेटी तप के लायक तेरा शरीर नहीं है। एक दिन बेटी ने समझाया, माँ आप चिंता ना करें, तपबल रचई प्रपंच विधाता, विधाता तप से प्रपंच रचता है। तपबल विष्णु सकल जगत त्राता, विष्णु तप से सकल जगत की त्रात करता है। तपबल शंभु करहि संहारा, तपबल शेष धरहि मही धारा, सब तप का ही आधार है। इसलिए माँ मैं तप करना चाहती हूँ। माता पिता ने आदेश दे दिया, जाओ देवी करो। अति सुकुमार न तन तप हेतु, तुम्हारा तन तप के लिए नहीं है, पर बिना तपे कुछ मिलता नहीं, तपना तो पड़ेगा। माँ पार्वती छोटी सी उम्र है और तप करने के लिए माँ आ गई हैं घनघोर विहर जंगल। आकर बैठ गई। कितना तप किया? संबत सहस मूल फल खाए और साग खाई 7 वर्ष गवाए। महाराज 1000 वर्ष तक तो कंदमूल फल खाए, उसके बाद 100 वर्ष तक साग खाई, फिर और तप बढ़ाया, कछु दिन भोजन बारी बतासा। कुछ दिन तक महाराज वायु का ही भोजन लिया और किए कठिन कछु दिन उपवासा, कठिन उपवास किए। और जब बड़ा तेज तो बेल पाती मही परी सुखानी, बेल पत्तियों को सुखा लेती हैं, उसके चूर्ण को खाती हैं। और जब बहुत समय निकला, पूरा शरीर सूख गया, पुनि परे हो सुखाने हो परना। और